देखिए किशोर तिवारी, किशोर जी आपको अजय कुमार ने सलाह दे दी, पब्लिकली क्यों बोलते हैं आप सीएम का चेहरा दो, सीएम का चेहरा दो? आपस में बात कर लो चार दीवारी में। नहीं, डॉक्टर अजय कुमार बहुत परिपक्व आदमी है और परिपक्व जवाब दिया, लेकिन मैं मनीषा कायंदे जो है उनका अभी ही कांग्रेचुलेशन करता हूं कि एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार डॉक्टर अजय आलोक ने डिक्लेयर कर दिया, तो ये अच्छा है मनीषा जी। और अब गद्दार के खिलाफ ईमानदार, ये लड़ाई होने वाली है। दूसरा एक बात, महाराष्ट्र की सारी जनता उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए उत्सुक है। अब एनसीपी में किसी को बनना नहीं है। एक बात है, 13 सीटें आने के बाद कांग्रेस में बहुत लोगों को सीएम बनने के सपने आ रहे हैं, लेकिन और जिसमें नाना पटोले भी एक है ना, अरे मैं बता रहा हूं, तो सपना आना बहुत अच्छी बात है, सपने आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो चाहती है वो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना चाहती है, और हमने ये गलती की। और डॉक्टर अजय कुमार, मैं बता रहा हूं, मैं अकेला ही एक आदमी था जो बोलता था कि राहुल गांधी इज अ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा रखते तो 100 सीटें और आती। अरे आप लोग डरते क्यों हैं? हमारे तरीका दिल खोल के बोलो, उद्धव ठाकरे की बारी है, उद्धव ठाकरे ही बनेंगे, और खुल के बोलो जिससे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं रहेगा। और एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे एक बार हो जाए। अच्छा, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव तुम्हारा पत्ता कट गया, कैसा करेंगे ये बीजेपी वाले? किशोर जी, अच्छा किशोर जी एक सेकंड रुकिएगा, आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं किशोर जी, आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, और ये आंकड़ा जो है आपकी आंखें खोलेगा। हालांकि आपने जरूर ये आंकड़ा जरूर ध्यान से देखा होगा। लोकसभा चुनाव में अगर स्ट्राइक रेट देखूं ना किशोर जी, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट कांग्रेस का है, जो कि 17 में से 13 सीटें जीतती है, 17 लड़ती है, 13 जीतती है। उद्धव ठाकरे गुट 21 लड़ा, 9 जीता। एनसीपी शरद पवार गुट जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, 10 सीटें लड़े, क्लाइड क्रास्टो बैठे हैं, 10 लड़े, 8 जीते। इन सब में सबसे खराब स्ट्राइक रेट आपका है किशोर जी। एनडीए में जाइए, वहां पे शिवसेना शिंदे गुट का अच्छा है, मनीषा कायंदे बैठी है, 15 में से 7, बीजेपी का 28 में से 9, और अजीत पवार का तो बहुत ही खराब है, 4 में से 1। तो किशोर जी, स्ट्राइक रेट हो, सीटें हो, वोट परसेंट हो, कांग्रेस का दावा बनता है, मान लीजिए। अब मैंने कह दिया, वो कह दिया। हम लोग दिल खोल के बोलते हैं, साफ गोई से बोलते हैं। आज सीएम तो हमारा ही रहेगा। अगर बहुत ज्यादा किसी को दुविधा है तो स्ट्राइक रेट वगैरह नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक संग रख के लड़ी, और उद्धव जी ने सारे लोगों के लिए प्रचार किया। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, क्लाइड क्रास्टो कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय आलोक एक सेकंड में आ रहा हूं। क्लाइड क्रास्टो बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मनीषा जी आ रहा हूं, फिर बृजमोहन जी आ रहा हूं। हाँ मानक जी, आपने स्ट्राइक रेट की बात की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्ट्राइक रेट कोई भी प्लेयर का अच्छा हो, अंत में जीत जो है वो टीम की होती है। और ये बात याद रखिए कि कैप्टन का स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा नहीं होता। कोई प्लेयर जो है उसका स्ट्राइक रेट होता है, जीत तो टीम की होती है, और कैप्टन फिर भी कैप्टन रहता है। तो ये सब बातें कर रहे अटकर लगा। देखिए, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि उस दिन जो उद्धव ठाकरे जी ने जो बात किया, वो एक मैच्योर नेता की तरह ओपनली बात की उन्होंने। जैसे बीजेपी और उनके जो पार्टनर जो है वो छुप छुप के रात में यहाँ वहां बातें करते हैं, ऐसे तो बात नहीं किया, खुलकर बात किया। जो उन्होंने जिगर है उनको बात किया। तो बात ऐसी है कि अभी जैसे अजय जी बोल रहे थे, मेरे मित्र, बहुत दिनों के बाद उनके साथ डिबेट कर रहा हूं। अजय जी ने जो बात की कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में यहाँ पर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रहे, तो डिक्लेयर कर दीजिए ना। क्या देवेंद्र फडणवीस जी को ये कबूल है क्या कि एकनाथ शिंदे जी सीएम चेहरा है? क्या अजीत पवार जी को कबूल है क्या? मुझे तो नहीं लगता। फिर भी उनमें उनके महकमे में क्या चल रहा है, मैं पलट के आपसे पूछ सकता हूं, एक सेकंड क्लाइड, ये तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूं, और बीजेपी भी पूछ रही है। उद्धव ठाकरे के नाम पर आपको क्या दिक्कत है? उद्धव ठाकरे को आपने सीएम बनाया था ना 5 साल पहले, मिलकर बनाया था, तो इस बार क्या दिक्कत है? तो कौन कहता है दिक्कत है? सब मिलकर निर्णय लेंगे, और जो निर्णय लेंगे, पक्ष जो लेंगे, महाविकास आघाड़ी जो निर्णय लेंगी, तो वो सीएम बनेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, वन ऑफ द बेस्ट सीएम्स। तो उसमें कोई हरकत किसी को नहीं है। देखिए, हम सब मिलजुल कर बात करके, खुल के बात करते हो। देखिए, संवाद है हमारे में।
हमारे में संवाद है, हम एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हैं। पब्लिकली करते हैं ना, प्रॉब्लम यही तो है। अजय आलोक बोल रहे हैं पब्लिकली करते हैं आप, नहीं तो अंदर खाने क्यों नहीं करते? उसमें क्या तो गलत है? उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे छुप कर बात करने की क्या जरूरत है? हम खुलकर बात कर रहे हैं, हमारे में जिगर है, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से। और देश की जनता जो हमें वोट करती है, हमारे जो वोटर है, उनका हक बनता है। अच्छा, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मनीषा कायंदे। अजय आलोक जल्दी से, अजय आलोक क्या कह रहे हैं? हक बनता है उनका। एक नाथ शिंदे का नाम देखिए मानक जी, किशोर जी ने कहा कि मैं अकेला आदमी था जो राहुल गांधी के लिए कहता था कि प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरा, मैं अकेला आदमी था। देखो ये हो गया। किशोर जी, आप अकेले आदमी थे जो चुनाव के पहले मानक गुप्ता के डिबेट में आपने कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसी मानक गुप्ता के डिबेट पे क्यों आ रहे हैं आप राजनीति करने? रिटायरमेंट लीजिए, रिटायरमेंट लीजिए। मुझे ये बात तो आपके बोलने का ये अर्थ नहीं हुआ कि वो गोल्डन वर्ड लिखा गया। अब ऐसा है, एक मिनट, उद्धव ठाकरे के हाथ जोड़ने से, उद्धव ठाकरे के हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से मुख्यमंत्री पद का घोषणा नहीं करने वाले हैं। अजय आलोक, मुझे जवाब देना है। उद्धव ठाकरे के हाथ पैर जोड़ने से, चरदीवारी के अंदर में बात करने से उद्धव ठाकरे को अभी ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके, भूल जाइए। ऑलराइट, ओके, जवाब दे लेता हूं। किशोर जी 20 सेकंड, मुझे मनीषा जी के पास जाना है। किशोर जी 20 सेकंड, क्विक रिस्पांस दे लेता हूं जल्दी से। किशोर, अरे हाँ, अजय जी मुझे है ना, मैंने क्लियर किया, मैं धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन प्रभु राम जी मेरे सपने में आके कहा कि महाराष्ट्र से टुकड़ा साफ करके ही जाना। प्रभु राम जी ने कहा है, राम जी के आदेश पर मैं यहाँ आया हूँ। मिसाइल को रोकिए, मैं अपनी बात खत्म करूं। ओके, ऑलराइट, मनीषा कायंदे, ऑलराइट। मनीषा जी, शिंदे जी है ना, मैं एनडीए की तरफ से सीएम पद का चेहरा। मनीषा जी, कांग्रेचुलेशन मनीषा। डॉक्टर अजय कुमार ने, मानक जी एक बात खत्म कर लूं? हाँ बोलिए जल्दी, अजय बोलिए जल्दी। हाँ, मैं कह रहा हूं डॉक्टर अजय कुमार मेरे वरिष्ठ भी हैं, मैं बहुत इज्जत उनकी करता हूं। उन्होंने कहा बीजेपी कन्वीनियंस की राजनीति करती है। तो भाई हम अपने कन्वीनियंस की नहीं राजनीति करेंगे तो हम आपके कन्वीनियंस की राजनीति करेंगे, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं हुआ। हर कोई अपने कन्वीनियंस की राजनीति करता है। उसमें दिक्कत क्या है? ऑलराइट मनीषा जी, अब मनीषा जी चैलेंज स्वीकार करिए। यहाँ पे बंदरों के बीच में नारियल बंटना है। मनीषा जी चुनौती स्वीकार करिए। उसमें ये लोग आपस में उलझेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ओके मनीषा।